अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस को घेरने के बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पलटवार। कहा, मैं डरती नहीं हूं, उन्हें मेरे नाम लेने दीजिए। सोनिया गांधी ने कहा, 2 साल से सत्ता में है मोदी सरकार, अब तक क्यों नहीं कराई जांच। अगस्ता हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी पर सरकार ने कांग्रेस के दावों को खारिज किया। रक्षा मंत्री ने पूछा, दिखाए दस्तावेज, कब किया ब्लैकलिस्ट। अगस्ता वेस्टलैंड डील में कांग्रेस पर लग रहे आरोपों को अहमद पटेल ने किया खारिज। कहा, सरकार कराए जांच, सच्चाई निकलेगी तो दे दे फांसी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कांग्रेस के बचाव में उतरे। कहा, आरोपों का कोई आधार नहीं। रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट के बाद फिर मैकेनिका के खिलाफ अगली कार्रवाई पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 3 मई तक बहाल रहेगा राष्ट्रपति शासन। 29 अप्रैल को शक्ति परीक्षण पर रोक। उत्तराखंड मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे 7 सवाल। कहा, क्या बहुमत परीक्षण में देरी को राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह माना जा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा, 3 मई का रहेगा इंतजार। सियासी उठापटक के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मनाया अपना जन्मदिन। परिवार के साथ काटा केक। उत्तराखंड के बागी विधायक जीतन राम के हरीश रावत के आरोपों को बताया बकवास। पूर्व सीएम ने कहा था, बीजेपी ने 2 एमएलए को दिए हैं पैसे। संसद में आतंकी वाले बयान पर अड़ी साध्वी प्राची। राज्यसभा के विशेषाधिकार कमेटी के सामने पेशी में कहा, अपने बयान पर कायम। आज मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोम के पुतले का अनावरण। लंदन, सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक के मैडम तुसाद संग्रहालयों में लगाया जाएगा। मोदी का पुतला उनके ट्रेडमार्क क्रीम कलर के चूड़ीदार कुर्ते और हाफ जैकेट के साथ तैयार किया गया है। दिल्ली लाकर मोदी को दिखाया गया था उनका पुतला। आगरा में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का फूका पुतला। मंत्री के कामकाज से नाराज 250 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। रायपुर में आईपीएल मैचों के खिलाफ तेज हुआ विरोध। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। पंजाब में किसानों की खुदकुशी की घटनाओं के बाद जागी बादल सरकार। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल फोन पर किसानों की सुनेंगे समस्याएं। राजस्थान बोर्ड की 11वीं कक्षा में आरएसएस के पूर्व प्रमुख केसी सुदर्शन की किताब को लेकर बवाल। कांग्रेस ने जताया विरोध। राजस्थान कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने पूछा, सुदर्शन कब से पर्यावरण विशेषज्ञ हो गए। जेएनयू में अपने खिलाफ कार्रवाई से नाराज कन्हैया की अगुवाई में लेफ्ट समर्थक छात्रों का धरना। कैंपस में भूख हड़ताल पर बैठक कर आंदोलन। एबीवीपी के छात्रों ने भी कैंपस में शुरू किया धरना। सौरभ शर्मा पर जुर्माना लगाने का विरोध। माता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने खोला नया मोर्चा। आरएसएस में महिलाओं को बराबरी का अवसर देने के लिए मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। तृप्ति देसाई ने आज मुंबई के हाजी अली दरगाह में घुसने का किया ऐलान। प्रतिबंधित क्षेत्र तक जाने के मुस्लिम महिलाओं के आंदोलन को समर्थन। अभिनेता शाहरुख खान ने मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जमकर की तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री की ओर से सबसे बड़ी पहल। मुंबई में बीजेपी नेता शाना एनसी के किताब के विमोचन पर पहुंचे शाहरुख ने कहा, मोदी के मेक इन इंडिया की पहल से देश में रोजगार पैदा हो रहे हैं। As you know, Make in India is perhaps, according to me at least, the single most important initiative by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. शाहरुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी जमकर की तारीफ। मुंबई में मेक इन इंडिया कार्यक्रम में हुए आयोजन को लेकर दी बधाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, हमें इस बात का गर्व है कि शाहरुख जैसा आइकॉन महाराष्ट्र में रहता है। सिंहस्थ में समाधि लेने बैठी साध्वी त्रिकाल भवंता को शिष्या के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों को भेजा गया जेल। सिंहस्थ प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर का बयान। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने की कार्रवाई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा, सिंहस्थ में महिलाओं का आदर सम्मान, लेकिन वो अपनी सीमा में रहें। सिंहस्थ मेले में अपने लिए दूसरे अखाड़ों की तरह सुविधाओं की मांग कर रही थी साध्वी त्रिकाल भवंता। 13 अखाड़ों के साथ शाही स्नान करने की मांगी थी इजाजत। मेला प्रशासन से नाराज होकर साध्वी त्रिकाल भवंता ने की थी जिंदा समाधि लेने की कोशिश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हिरासत में लिया था।
दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या। पहले चाकुओं से गोदा, फिर गोली मारी। घर वालों को उसके एक दोस्त पर शक। दिल्ली के बिंदापुर में 30 साल की महिला की सनसनीखेज हत्या। घर में बेड में बंद मिली लाश। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 5 लोग घायल। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल। दिल्ली में महिला चोरों ने एक दुकान में शॉपिंग करने पहुंची विदेशी महिला का उड़ाया पर्स। पीड़ित का पासपोर्ट भी गायब। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के सीमापुरी में शिव मंदिर से सोने का नाग लेकर फरार हुए चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी। करीब 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के गोरखपुर में कमिश्नर दफ्तर में 2 बहनों का हंगामा। कमिश्नर के दफ्तर और गाड़ी पर फेंका मलमूत्र। शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं ने कमिश्नर पी गुरु प्रसाद पर अश्लील बातें करने का लगाया आरोप। करीब 2 घंटे तक दफ्तर में किया हंगामा। कमिश्नर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को किया खारिज। कहा, जिस वक्त दोनों बहनें मेरे चेंबर में पहुंची थी उस समय वहां 15 से 20 लोग मौजूद थे। राजस्थान के झालावाड़ में नगर पालिका के दफ्तर में हंगामा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच जमकर गाली गलौज। पुलिस की मौजूदगी में हुआ ड्रामा। लुधियाना में 26 साल की युवती से गैंग रेप के बाद निर्मम हत्या। सभी आरोपी लड़की के घर के किराएदार। गैंग रेप के बाद दरिंदों ने युवती के सिर पर किया ईंट से हमला। बाद में छत से नीचे फेंका। दिल्ली से सटे गुड़गांव के नाहरपुर में एक शख्स ने बाप बेटी के रिश्ते को किया शर्मसार। 12 साल की नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। 5 महीने से नाबालिग बेटी से रेप कर रहा था हैवान पिता। पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल जाने पर गर्भवती होने की सामने आई बात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नाबालिग लड़की से घर में घुसकर रेप। आरोपी गांव का ही लड़का। पुलिस पर रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप। यूपी के बाराबंकी में शादी वाले घर में मातम। सिलेंडर फटने से 7 लोगों की मौत, 16 घायल। शादी की रस्मों के दौरान कन्या भोज की चल रही थी तैयारी। खाना बनाते समय फटा 5 किलो का गैस सिलेंडर। गाजीपुर के हिरानंदपुर गांव में वहां के प्रधान और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। प्रधान और उनके भतीजे पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हुए बाइक सवार बदमाश। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हैदराबाद में एक चर्च के पास दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 5 की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के मऊ में जमीन विवाद में हुई पत्थरबाजी की घटना में 12 साल के मासूम की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के पाली में सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी पर लोगों का भड़का गुस्सा। एम्बुलेंस में की तोड़फोड़। तेलंगाना से माली के घर से लाखों का माल लेकर फरार युवक बिहार के समस्तीपुर में पकड़ा गया। 2 लाख कैश भी बरामद। छत्तीसगढ़ में रायगढ़, जशपुर समेत कई जिलों में मदहोश हाथियों से त्रस्त लोग महुए की शराब की गंध से जंगलों से निकलकर गांव में मचाते हैं उत्पात। राजस्थान में अब कैदियों को पेशी के लिए हाईटेक गाड़ियों में लाया जाएगा। सभी गाड़ियों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे। मुजफ्फरनगर में एक्सिस बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 50 लाख की लूट। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। मुगल सराय में बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल पंप पर मचाया कोहराम। कैशियर और माली की जमकर की पिटाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के कौशाम्बी में शादी से एक दिन पहले लड़की और उसके पिता की हत्या। जमीन विवाद में भतीजे पर हत्या का आरोप। पंजाब के बठिंडा में 20 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 लोग गिरफ्तार। 23 लाख कैश और हथियार के साथ पकड़े गए। जयपुर में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। अब तक 100 से ज्यादा लोगों पर हो चुका है हमला। यूपी के समस्तीपुर में रोडवेज की बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोग की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में बोलेरो ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर मौत। यूपी के गाजीपुर में संदिग्ध हालत में मां बेटी की जलकर मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के झालावाड़ में 20 साल की युवती ने की खुदकुशी। घर में पंखे से लटका हुआ मिला शव। खुदकुशी की वजह का अभी तक पता नहीं। इलाहाबाद में महिला जज को फोन पर मिली धमकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। फेसबुक पर पोस्ट पढ़ने के बाद बागपत के एक शख्स को अपनी बच्ची गोद देने वाली दिल्ली की महिला की जागी ममता। बागपत पहुंचकर वापस मांगी बेटी। संतान सुख से वंचित दंपति ने महिला को बच्ची लौटाने से किया इनकार। महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पंजाब के फिरोजपुर में किराया नहीं भरने पर
सीडीपीओ के दफ्तर पर ताला, मकान मालिक को 2.5 साल से नहीं मिला किराया। पटना में 97 साल की उम्र में एमए की परीक्षा देकर बुजुर्ग ने पेश की मिसाल। राजकुमार वैश्य ने 1938 में पास की थी बीए की परीक्षा। बिहार के बोधगया में पितृमोक्ष ज्ञान महायज्ञ का आयोजन, पृथ्वी को आपदाओं से मुक्त कराने के लिए की गई खास प्रार्थना। अपनी फिल्म वन नाइट स्टैंड के प्रमोशन में जोर शोर से जुटी अभिनेत्री सनी लियोनी बुधवार को दिल्ली में किया प्रमोशन। फिल्मों में हॉट सीन को लेकर सनी लियोनी ने आलोचकों को दिया जवाब। कहा, आज किसी भी बड़ी अभिनेत्री को इससे परहेज नहीं, फिर मुझे ही क्यों बनाया जाता है निशाना। ऋतिक और कंगना में समझौते के संकेत। कंगना ने बयान जारी कर कहा, दोनों पक्षों से जुड़े कुछ लोग मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद के आईपीएस एकेडमी में अक्षय कुमार ने दिखाया मार्शल आर्ट का हुनर। आईपीएस रिक्रूट के साथ हुआ दोस्ताना मुकाबला। सलमान को रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का करण जौहर ने किया समर्थन। कहा, फिल्म स्टार में है काबिलियत। क्रिस मॉरिस की बेकार गई 82 रनों की तूफानी पारी। कोटला में आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में गुजरात रायंस ने दिल्ली को 1 रन से हराया। गुजरात रायंस ने दिल्ली के सामने जीत के लिए रखा था 173 रनों का लक्ष्य। 5 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी दिल्ली डेयरडेविल्स। मॉरिस ने 32 गेंदों पर 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से बनाए 82 रन। टीम को मिली हार के बाद भी मैन ऑफ द मैच चुने गए। गुजरात लायंस की ओर से वेन स्मिथ और मैकलम ने खेली धुआंधार पारी। मैकलम ने 60, स्मिथ ने 53 रन बनाए। कोटला में तूफानी पारी खेलने वाले क्रिस मॉरिस ने मैच के बाद कहा, T20 में ये अब तक की मेरी सर्वश्रेष्ठ पारी है। 6 में से 5 मैच जीतकर गुजरात लायंस अंक तालिका में सबसे पहले नंबर 1 पर। कोलकाता 8 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर। आज अपने घर में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस की टीम। रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी अचूक यॉर्कर का खोला राज। कहा, टेनिस बॉल क्रिकेट में गेंदबाजी करने से हुआ फायदा। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर का आईसीसी चेयरमैन चुना जाना तय। सूत्रों के मुताबिक 13 आईसीसी बोर्ड मेंबर शशांक मनोहर के पक्ष में। कश्मीर की रहने वाली 7 साल की बच्ची तजम्मुल इस्लाम इतिहास रचने की तैयारी में। इटली में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का करेगी प्रतिनिधित्व। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कत्ल, डकैती और नशे के कारोबार से जुड़े बड़े रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 120 लोगों को किया गिरफ्तार। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में एप्पल मुख्यालय में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रियो ओलंपिक का 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू होने पर ग्रीस ने ब्राजील को सौंपा ओलंपिक मशाल। 1896 में एथेंस में खेला गया था पहला ओलंपिक। लंदन आई पर भी रियो ओलंपिक को लेकर 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू। हरे, पीले और नीले रंगों की रोशनी में नहाया ब्राजील का झंडा। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर मिशेल ओबामा ने अमेरिकी टीम के लिए रियो ओलंपिक की शुरू की 100 दिनों की उल्टी गिनती। 5 अगस्त को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक का आगाज। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की